हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अकेडमी फरुखाबाद। आज हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम सीख चुके थे टाइप ऑफ मटेरियल्स के बारे में, हमने आपको बताया था। उसके बारे में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की थी। आज हम लेक्चर नंबर 2 में वोल्टेज, करंट, EMF और पावर और एनर्जी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे करंट, नंबर 2 वोल्टेज, नंबर 3 EMF, नंबर 4 एनर्जी, नंबर 5 पावर। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले करंट के बारे में, उसके बाद वोल्टेज के बारे में, उसके बाद EMF के बारे में और एनर्जी पावर के बारे में आज हम 5 टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बताया था कि करंट, जो किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो तभी होगा जब उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा और वो वर्क करेगा इंसुलेटर की बात। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे करंट के बारे में। तो करंट की बात हम करें तो किसी भी कंडक्टर में आवेश के प्रवाह की दर, किसी भी कंडक्टर में आवेश की प्रवाह की दर यानी कि रेट ऑफ द चार्ज, यानी कि जो भी इकाई समय में जितना भी चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, करंट। तो करंट की डेफिनेशन अमाउंट ऑफ द चार्ज passing through a conductor in unit time, also called करंट। तो डेफिनेशन से में समझ में आता है कि किसी भी कंडक्टर में, यानी कि अगर एक कंडक्टर में जितना भी आवेश यूनिट समय में जितना भी आवेश का फ्लो होगा या प्रवाहित होगा उसे हम क्या बोलते हैं, करंट। जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है और इसे हमने किसी सप्लाई से कनेक्ट किया है, डेट इज वोल्टेज दी। ठीक है, इसे हमने किसी सप्लाई से कनेक्ट किया है। हमको मालूम है कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो हमने कहा कि ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें ये हमारे पास कोई सोर्स लगा है वोल्टेज, इस सोर्स से जब चार्ज का फ्लो होगा ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, करंट। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री है, तो जब इसमें इसे वोल्टेज से सप्लाई करेंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो ये मूव केवल कंडक्टर में ही कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे और ये मूव करते हुए पॉजिटिव में इंटर होंगे और नेगेटिव से आउट होंगे। यानी कि अगर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। क्यों होगी उसका भी हम आपको रीजन बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और नेगेटिव चार्ज होने के कारण
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ये मूव करते हैं, क्योंकि जब भी लाइक चार्ज होंगे तो वे एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। क्या करते हैं? रिपल्स। अगर हमारे पास प्लस और प्लस है, हमारे पास प्लस और प्लस है, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। रिपल्स मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर ये अनलाइक चार्ज है, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, यानी कि एक दूसरे की ओर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये बैटरी का पॉजिटिव ध्रुव है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर इंटर करेंगे। ठीक है, जबकि करंट की डायरेक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, और इसीलिए करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, क्योंकि करंट हमेशा हायर टू लोअर पॉइंट की ओर मूव करती है। ठीक है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू हमारा क्या है? चार्ज है, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कूलम, और टी हमारा सेकंड। ठीक है, कूलम पर सेकंड होगी, ये कूलम होता है ना। ठीक है, कूलम, तो कूलम पर सेकंड होगी, और कूलम पर सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आई क्या है, यहाँ पे करंट है, क्यू क्या है? चार्ज है, टी क्या है? टाइम। और हमको पता है कि टाइम की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है? सेकंड। तो यहाँ पे, और चार्ज की हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्स। ठीक है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। और एक चीज ध्यान रखना, क्यू बराबर होता है, यानी एन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, एन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यू क्या है? क्यू तो हमने आपको बता ही दिया, क्या है? चार्ज है। तो आप इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इसकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो क्यू बराबर यानी एन आपको पता है, इसका मान एन का जो मान होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, 90 कूलाम होता है। तो आप करंट के बारे में सीख चुके होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्टेज। तो अब हम स्टूडेंट सीखेंगे वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी सोर्स को हम जब कनेक्ट करते हैं, या किसी कंडक्टर को हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो उस सोर्स द्वारा कितना वर्क हो सकता है। जैसे हमने बैटरी में लिखा होता है कि ये बैटरी जो है, जो 2 वोल्ट की है या 3 वोल्ट की है, तो वह कितना वर्क कर सकती है, उसे कहते हैं वोल्टेज। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी, द कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी, द कैपेसिटी ऑफ द चार्ज बॉडी टू डू वर्क।
वर्क, टू डू वर्क, ठीक है। यानी कि कोई भी चार्ज बॉडीज है, वो चार्ज बॉडी कितना वर्क कर सकती है या वो वर्क करने की क्षमता को हम वोल्टेज कहते हैं। टू डू चार्ज सॉरी टू डू वर्क इज कॉल्ड वोल्टेज। यानी कि जैसे हमारे पास एक बैटरीज है, तो बैटरी के अंदर क्या है, चार्ज है, क्यों बैटरी के अंदर चार्ज प्रेजेंट होते हैं। बैटरी हम ये बोलते हैं कि बैटरी चार्ज हो गई है। चार्ज मतलब क्या होता है, उसमें जो चार्ज होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब स्टोर हो गया चार्ज, तो उस बैटरी की काम करने की क्षमता उसके अंदर आ गई, बैटरी चार्ज हो गई। अब उस बैटरी के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो वर्क को कर सकती है। वर्क क्या क्या होगा कि अगर उसे हम कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर के साथ, तो उसके अंदर एक यानी कि कैपेसिटी है कि वो चार्ज को फ्लो कर सकता है। तो बैटरी एक क्या है, उसके अंदर चार्ज है और उसके अंदर एक क्षमता है वर्क करने की। तो हम डेफिनेशन कहती है द कैपेसिटी ऑफ द चार्ज बॉडीज टू डू वर्क इज कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है। बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ठीक है, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। यूनिट इसकी जूल पर कूलम, ठीक है। या इसको हम शॉर्ट में जे अपॉन सी भी लिखते हैं, जूल पर कूलम, क्योंकि चार्ज कूलम डब्ल्यू जूल, ठीक है। अगर यही हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, एक हम आपको समझा दें, कभी कभार आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस क्या होता है, टू चार्ज बॉडीज, यानी हमारे पास कोई दो चार्ज बॉडीज हैं, उनके बीच का जो अंतर होगा उससे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं द डिफरेंस इलेक्ट्रिकल द डिफरेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये चार्ज बॉडी, हाँ ठीक है, इस पे हम सपोर्ट है अपने वाला, इस पे 7 वोल्ट का वोल्टेज है, इस पे 6 वोल्ट का वोल्टेज है, ठीक है। अगर इसमें करंट, अगर बात करें इसमें करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, 7 से 6 की ओर। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि करंट ऑलवेज हायर पॉइंट टू लोअर पॉइंट की ओर फ्लो होती है। इसे पॉइंट नंबर ए, इसे पॉइंट नंबर बी। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस की बात करें तो बी बराबर क्या होगा, बी ए माइनस बी बी, ठीक है। इसे बी ना लिख के हम इसे डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्यों, ये वर्क के रूप में काम करता है ना। तो डब्ल्यू बराबर बी ए माइनस बी बी। तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पे 7 माइनस 6 कितना आएगा, डब्ल्यू बराबर 1। हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, या डब्ल्यू ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे तो अच्छा रहेगा, डब्ल्यू ए बी, यानी कि डब्ल्यू ए बी, ए और बी के बीच में अंतर, ए और बी के बीच में अंतर कितना है, ओनली 1 वोल्ट का है, कितना है, 1 वोल्ट का है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं वोल्टेज डिफरेंस को, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं आता है, इतना ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है,
इसे आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे ही न्यूमेरिकल बनेंगे आगे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे EMF। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? EMF। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं EMF। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। तो इसकी फुल फॉर्म से हमें कुछ ऐसा दिमाग में एकदम याद सा आता है कि फोर्स यानी बल, किसी हम फोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास बैटरी है, इसमें प्लेट्स होती हैं दो, इसमें मान लो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव। अब ये हमारे पास ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी है, इसमें चार्ज है, ठीक है, अब हमने इसे किसी सप्लाई से कनेक्ट किया है, ठीक है। अगर इसमें ये चार्ज है, इस चार्ज को मूव करने के लिए, इस चार्ज को मूव करने के लिए, इस चार्ज को मूव करने के लिए किसी फोर्स की तो रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे स्टेबल है, रुके हुए हैं। जैसे इसे हमने किसी कंडक्टर के से कनेक्ट किया, जैसे हमने इसे किसी कंडक्टर से कनेक्ट किया, तो क्या होगा, इस चार्ज को उस कंडक्टर में फ्लो होने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बिना फोर्स के तो ये मूव कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उस फोर्स को कहते हैं EMF। ठीक है, तो द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव ठीक है, टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी विद्युतीय सर्किट से कनेक्ट सोर्स द्वारा इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं EMF। दैट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी भी यूनिट वोल्ट ही होती है। क्या होती है? वोल्ट ही होती है। और एक चीज बता दें, हम आपको बताना भूल गए थे कि करंट की यूनिट एम्पियर भी होती है, ठीक है, और वोल्टेज की यूनिट वोल्टेज की यूनिट वोल्ट भी होती है और जूल पर कूलम भी होती है। ठीक है, ये हम आपको बताना भूल गए थे, हमने यहाँ पे बता दिया। तो EMF की यूनिट वोल्ट होती है। EMF और वोल्टेज लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस यही होता है, क्योंकि EMF हमारा एक फोर्स है जो इसमें प्रेजेंट चार्ज जो है उनको मूव करने के लिए होता है, और जो वोल्टेज है वो हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम सीखते हैं पावर एंड एनर्जी कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखते हैं हम एनर्जी। एनर्जी हम ऐसे बोल सकते हैं ऊर्जा। ठीक है,
कि जो कार्य करने की क्षमता है ना, वो क्या कहते हैं, ऊर्जा। कि कार्य किसी भी चीज में कितनी क्षमता है कार्य करने की, है ना, समय के साथ, कि कितने कम समय में कितना कार्य कर सकता है, दैट इज एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कार्य करने की क्षमता को। ठीक है, या जो कार्य करने के लिए हमें, जिस कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं ऊर्जा। किसी कार्य करने के लिए हमारे पास क्षमता होनी चाहिए, और क्षमता के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी। अगर हमारी बॉडीज में एनर्जी होगी तो हम कार्य कर सकते हैं, अगर नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर सकते हैं। वैसे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी तो है हमारे पास, ठीक है, बैटरी है, और हमने उसे किसी सोर्स में यानी किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब उसके अंदर कितनी क्षमता है, यानी कितनी ऊर्जा है कि उस कंडक्टर में चार्ज का फ्लो कर सके, कितनी ऊर्जा है। जैसे हमारे पास एक पंखा है, तो पंखा क्या है, वो वर्क कर सकता है, जैसे उसे हमने किसी सप्लाई से कनेक्ट किया तो वो वर्क कर सकता है। क्या वर्क करेगा, घूमेगा। तो घूमने के लिए उसको कितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा उसके पास कितनी रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए, दैट इज एनर्जी। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। W बराबर P इंटू टी। ठीक है, अब एनर्जी P क्या है, पावर। P क्या है, पावर। पावर यानी शक्ति। अब हमारे पास ऊर्जा तो है, लेकिन हमारे पास उस ऊर्जा तो है, लेकिन ऊर्जा को वर्क में बदलने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक शक्ति की, पावर की भी रिक्वायरमेंट होगी। हमारे अंदर ये तो है, इतनी तो ऊर्जा है कि हम यहाँ से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन उस एनर्जी को वर्क में चेंज करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी पावर, यानी कि शक्ति की रिक्वायरमेंट होगी। तो P बराबर, ये BI नहीं BT, P बराबर हमारा होता है BI, P बराबर होता है B स्क्वायर बाई R, P बराबर होता है I स्क्वायर R। ये 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है, P बराबर BI, P बराबर B स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। अगर हमें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज करंट मालूम है तब भी हम पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज रेजिस्टेंस मालूम तब भी कर सकते हैं, करंट और रेजिस्टेंस मालूम तब भी हम कर सकते हैं। इस पे जो बेस वो न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो हम आपको करवाएंगे, क्योंकि VTUP हर साल इससे पूछता है, तो हम आपको करवाएंगे जिससे आपका एग्जाम अच्छे से हो। ठीक है, तो हम इन वैल्यू को इसमें रख सकते हैं और एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो पावर की जो एनर्जी होती है वो होती है वॉट, और जो एनर्जी की होती है ना, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। क्या होती है, जूल। ठीक है, जूल और सेकंड, क्योंकि टी भी इसके साथ है। ठीक है, और पावर की होती है वॉट।